तो फाइनली आज 2 महीने बाद फिर से हम लोग ये गीता क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में आज जो बात कर रहे हैं, श्री अर्जुन जो बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली एक साधक के जीवन में इससे उत्तम बात नहीं हो सकती। अगर ये रियलाइजेशन जो आज अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना, जो बात अर्जुन बोल रहे हैं ना, ये एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसको पहले हम समझेंगे कि कृष्ण कौन है और फिर क्यों हमारी बात, हमारी जो गुहार है वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। बाय द वे आज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी तिरुभाव दिवस है, तो बहुत विशेष दिन है। तो उनकी गाइडेंस के अंदर हम समझेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। यथाशक्ति यथामति में प्रयास करूंगा इस बात को आपके सामने रखने के लिए। पानी ले आओ। तो सबसे पहले क्या बात हो रही है? परम ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं भ्रम, इल्यूजन। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म जीव को कहते हैं। हम सब भी जीव जो हैं, इस शरीर के अंदर जो विराजने वाला जो जीव है वो भी ब्रह्म है। लेकिन परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म जो सबसे विशेष ब्रह्म है। कथा उपनिषद में कहा जा रहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सारे नित्यों में, कई सारे जो नित्य हैं उनमें एक विशेष नित्य है, कई सारे जो चेतन हैं उनमें एक विशेष चेतन है, और जो एक ये विशेष नित्य और चेतन है ये सभी को मानता है, सभी को स्वीकार, सभी को मेंटेन करता है। ये जो नित्य और चेतन है वो कौन है? परम ब्रह्म। कृष्ण, अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण को कि आप परम ब्रह्म हैं। अगर हम इस चीज को ना समझें, हमने बताया कि ब्रह्म मैं भी हूं और ब्रह्म आप भी हैं और ब्रह्म कृष्ण भी हैं। अगर हम सबको एक समान समझे तो क्या भाव आएगा हमारे हृदय के अंदर? हम भी भगवान हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक सज्जन के पास गया, बड़ी आशा लेकर, श्रीमद् भागवतम का सेट लेकर उनके पास गया। तो बहुत देर तक चर्चा चलती रही। फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं भी फ्लैट हो गया उसके बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि महाभारत में 4 मामाओं का जिक्र है। मैंने कहा जी अच्छा, कौन से 4 मामाओं का जिक्र है? तो बोले देखो, एक तो है कंस, ठीक है, एक है शल्य, एक है शकुनी और एक है कृष्ण। अब बताओ इनमें से सबसे बुरा कौन था? तो मैंने ऐसे, बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैंने ऐसे हल्का सा बोला कि सर मेरे हिसाब से तो कंस। तुम कुछ पता नहीं है तुमको। क्यों? क्या मतलब? कौन आपके हिसाब से क्या होता है? बोला देखो, अगर किसी को कोई बोलेगा कि तुम्हें मार दिया जाएगा तो अपनी रक्षा का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? तो कंस कैसे बुरा हो गया? मैं कहा बात सही है। फिर उन्होंने फिर मैंने बोला सर शकुनी के बारे में आपका क्या विचार है? तो बोला जबरदस्ती उसकी बहन की शादी करा दी धृतराष्ट्र के साथ में, अंधा था। तो जबरदस्ती अब अगर आप करोगे किसी के साथ तो वो कुछ तो कुछ करेगा ना। मैं बात तो आपकी सही है एकदम। शकुनी भी महान आदमी है फिर। अच्छा, फिर मैंने कहा शल्य तो उनका था। बोले शल्य को छोड़ो, चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहा कृष्ण के बारे में क्या विचार है आपका? बोले जानबूझ के अपने भांजे को मरवा दिया उसने, अभिमन्यु को। ये कोई भगवान है? फिर मैं भागवतम सेट लेके वापस आ गया।
अब इसके पीछे, इस कहानी के पीछे तथ्य क्या है? ये है एनवियसनेस ऑफ कृष्णा। मैंने उनको बोला कि सर कंस ने भी तो अपने भांजों को मारा था, उसने कितने कैसे कैसे काम किए थे, तब भगवान को आना पड़ा धरती पर। शकुनी अपनी हद में रहते हुए रिटेलिएट कर सकता था, उसने पूरा परिवार खत्म करा दिया, और गांधारी ने तो अपनी इच्छा से स्वीकार किया था। तो वो नहीं सुनना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। जो इस तरीके के संसार में लोग हैं, वो ये नहीं मानना चाहते कि उनकी सोच के ऊपर कोई सोच हो सकती है। वो नहीं मानना चाहते। जितना वो सोच सकते हैं, जितना उनकी शक्ति है सोचने की, वो उसके ऊपर नहीं सुनना चाहते, वो रास्ता बंद कर देते हैं। ये परम ब्रह्म भगवान को मानना, भगवान में और अपने में समझना कि हम में क्या फर्क है, ये छोटी चीज नहीं है। जीव आया क्यों है संसार के अंदर? जीव इसीलिए आया है क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानना चाहता, वो परम ब्रह्म को परम ब्रह्म नहीं मानना चाहता। वो ये देखना चाहता है कि अगर भगवान इंजॉयर है तो मैं भी इंजॉयर हूं। मेरे इंजॉयमेंट में आप कैसे रोक लगा सकते हो? मेरे में आप में क्या फर्क है? मैं जैसे करना चाहता हूं मैं वैसे रहूंगा, ये चाहता है जीव। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, अगर आ सकते हो। थोड़ा हाँ, थोड़ा एक आध लोग इधर। ओके, चलो। तो परम अर्जुन को ये रियलाइजेशन आ रहा है चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद, गीता की समरी सुनने के बाद आ रहा है परम ब्रह्म परम धाम। परम धाम किस चीज को कहते हैं? धाम क्या होता है? धाम क्या? हाँ, धाम का एक मतलब होता है निवास, मतलब होता है आश्रय। निवास में हम क्या करते हैं? हम आश्रय लेते हैं। हम घर में, इस समय सब लोग इस घर में बैठे हैं, हम ठंड से बचकर इस चार दीवारों का आश्रय ले रहे हैं इस समय। आश्रय, परम आश्रय। हम लोग आश्रय किस किस चीज का लेते हैं? हम लोग अपने शरीर का आश्रय लेते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का आश्रय लेते हैं, अपनी फैमिली का आश्रय लेते हैं, पॉलिटिशियंस का आश्रय लेते हैं, पुलिस का आश्रय लेते हैं, बंदूकों का आश्रय लेते हैं, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का आश्रय लेते हैं, राइट? हमने कितने मकान बना रखे हैं, हम उसका आश्रय लेते हैं, हमारे बैंक बैलेंस का आश्रय लेते हैं, पोजीशन का आश्रय लेते हैं। लेकिन भागवत क्या कहती है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये असत सैन्य है, ये हमें काम नहीं आएंगे, ये हमारी रक्षा करने में सर्वथा बेकार हैं, यूजलेस हैं, ये हमारी शक्ति, हमारी रक्षा नहीं कर सकते। कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं आप परम धाम हैं कृष्ण, आप परम आश्रय हैं, आपका आश्रय जो ले लेगा उसकी रक्षा सर्वथा होगी। भगवान ये ज्ञान क्यों रिवील करा रहे हैं अर्जुन से? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई डेंजर है और आके हमें कोई सावधान कर दे, हमें बोले देखो जी ये शेल्टर है, अभी अगर जैसे मान लो न्यूक्लियर वॉर हो जाए, मान लो, तो न्यूक्लियर वॉर के जो शेल्टर्स होते हैं, अगर हमें उसका कोई पता बता दे कि जी यहाँ पर जाओ आप, यहाँ पर आपको शेल्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी रक्षा हो जाएगी, तो वहां पहुंच, वो बताने वाला हमारे लिए बहुत बड़ा करुणा का काम कर रहा है हमारे लिए। क्योंकि लोग तो गलत गलत जगहों पे, जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, किसी को कोई बीमारी हो, और जब कोई बीमारी, बड़ी बीमारी किसी को हो जाती है, तो हर कोई आसपास का आदमी डॉक्टर बन जाता है, हर कोई अपनी चवन्नी डालता है कि आप ये वाला इलाज कर लो, बस एकदम ठीक हो जाओगे आप। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करो, आप ये वाला इलाज कर लो। और डॉक्टर पीछे खड़ा है, कहीं पीछे एकदम भीड़ में, एकदम अंदर पीछे, वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, अरे नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ये वाली दवाई लो, उससे फायदा होगा, है ना। और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है डॉक्टर, ये फ्रस्ट्रेट है मेरे से बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन जो गलत बात बताने वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसको वाकई में हेल्प की जरूरत है, आश्रय की जरूरत है। तो अर्जुन यहाँ पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान आप परम धाम हो, आप परम आश्रय हो, और कोई आश्रय मत ढूंढने निकलो, और किसी को आश्रय मत मानो, किसी भी चीज में कोई आश्रय देने की क्षमता नहीं है। आपकी एजुकेशन, आपकी वेल्थ, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब आपको धोखा दे सकती है, काम नहीं आएगी आपके। लेकिन भगवान कौन है? परम धाम, और पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र हैं। अगर पवित्र चीज का संग करोगे तो क्या होगा? पवित्र हो जाओगे। हाथ गंदा है, साबुन का इस्तेमाल करोगे तो हाथ साफ हो जाएगा आपका, करेक्ट? तो क्या चीज से हमारा हमारा क्या मल है, क्या मैल है हमारे अंदर? क्या चीज का मैल है हमारे अंदर? किस चीज से पवित्र होना है? परम पवित्र की क्या जरूरत है?
क्या कहते हो आप लोग? किस चीज से पवित्र होना है हमको? हाँ, काम। किसने बोला काम? किसने बोला? हाँ, काम। ये जो काम की भावना है, ये काम जो कि देहात्म बुद्धि में जनित है, मैं देह हूं और इस देह के जो इंद्रियां हैं उनको मुझे भोगना है, ये काम हमारी असली बीमारी है। और इस काम के कारण ही हम इस संसार में बैठे हुए हैं। तो ये काम जो है, इससे हमें पवित्र करने वाला कौन है? परम पवित्र स्वयं भगवान है। फिर क्या कह रहे हैं आगे? परम पवित्रम परमम भवान पुरुषम, पुरुषम शाश्वतम। ये कौन कृष्ण जो हमारी अभी एकला गीता नहीं होने दे रहे? ये कृष्ण कौन है? परम पुरुष हैं। हाँ, पुरुषम परम, पुरुषम शाश्वतम। पुरुष का क्या मतलब होता है? पुरुष का मतलब होता है जो इंजॉयर है, सुप्रीम इंजॉयर, जो भोगता है। हम सब कौन है? हम सब पुरुष हैं, इंजॉयर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भले स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, जो जीव है वो अभी इस समय पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है, वो भोगने का प्रयास कर रहा है। संसार के चारों तरफ जो चीजें हैं उनको भोगना चाहता है। हम क्या बनना चाह रहे हैं? पुरुष बनना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान एक्चुअली पुरुष हैं, और सारे जो जीव हैं, जो भगवान की शक्तियों से उद्भूत जो लोग हैं, वो सारे प्रकृति हैं, वो स्त्री हैं, वो भोग्य हैं, उनको भोगा जाना चाहिए। और उनको कौन भोगेगा? उनको परम पुरुष भोगेगा, जो भगवान है। लेकिन हम सभी लोग, भले वो शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, हम सभी लोग इस समय भोक्ता बनना चाहते हैं, इंजॉयर बनना चाहते हैं। और इसीलिए बार बार हमारे को माया का चांटा पड़ रहा है, बार बार हम गिरते जा रहे हैं अभी। लेकिन रियलिटी ये है कि इवन जो पुरुषों के शरीरों में जो जीव बैठा है, वो भी प्रकृति है, वो भी स्त्री है, वो भी भोगने योग्य है, भगवान के द्वारा भोगा जाना चाहिए वो। लेकिन आर्टिफिशियली, क्योंकि हम भगवान से कहते हैं द्वेष कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, यहां पर इस संसार में फेंक दिया गया कि यहां जाकर प्रयास करो, भोगने का प्रयास कर लो थोड़ा थोड़ा। बट कौन है भगवान? परम इंजॉयर है, और वो शाश्वत है, इटर्नल है। उसकी इंजॉयमेंट की टेंडेंसी खत्म नहीं होती। जीव के अंदर हर समय आनंद लेने की इच्छा रहती है। जीव आनंद लेना चाहता है, राइट? और वो इटर्नली आनंद लेना चाहता है। हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो हम बोलते हैं हैप्पीनेस की डेफिनेशन है जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए और इंक्रीजिंग होनी चाहिए, निरंतर और बढ़ने वाली, हर समय बढ़ते रहने वाली। क्योंकि जीव अनंत है और भगवान अनंत है, भोक्ता अनंत है और भोग्य अनंत है। तो उन दोनों के बीच में परस्पर जो आनंद की कैपेसिटी है, आनंद की इच्छा है, वो भी अनंत है, वो भी बढ़ते जा रही है। चलिए क्वेश्चन दे दो प्रभु एक माता जी को। आप आगे ऊपर आ जाओ माता जी, ठंड है बहुत, ऊपर आ जाओ। तो जीव के अंदर अनंत कैपेसिटी है और अनंत इच्छा है एंजॉयमेंट की, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है इस शरीर में। हम इस शरीर में जब रह रहे हैं तो हम रेस्ट्रिक्टेड है, हमारा एंजॉयमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, इस शरीर के द्वारा सीमित है। इस शरीर में क्षमता ही नहीं है परमानेंट आनंद भोगने की, इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो पुरुषम शाश्वतम, फिर क्या है? दिव्य है, दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। दिव्य का क्या मतलब है? इस संसार में अगर कोई भोगता है और कोई भोग्य है तो कैसा रिलेशनशिप होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी और को भोगना चाहता है तो क्या होता है उस प्रोसेस के अंदर? एक्सप्लॉइटेशन होता है। जो भोग्य है उसको आनंद नहीं आता, उसके साथ बुरा हो रहा है। जो इंजॉयर है वो सोच रहा है कि मैं इसको एक्सप्लॉइट करके एंजॉय करूंगा। लेकिन भगवान कैसा एंजॉयर है? भगवान ऐसा एंजॉयर नहीं है, वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है। जब भगवान के भोग में हम सहयोग करते हैं तो हम भी उतना ही आनंद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, भगवान को जब आप भोग लगाते हो, भोजन भोग अर्पण करते हो और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो, तो कितना आनंद आता है प्रसाद पाने में। भगवान के श्री चरणों में पुष्प ऑफर करते हो और उन पुष्पों को जब लेते हो तो कितना आनंद आता है। तो हम भगवान के भोग में सहयोग कर रहे हैं। इस संसार का भोग ऐसा नहीं है। आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति, जो एम्प्लॉई है, वो ये कोशिश करता रहता है कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, और एम्प्लॉयर ये सोचता रहता है कि कम से कम पैसा देके ज्यादा से ज्यादा काम करा लूं। होता है कि नहीं होता है? काम वाली मेड के साथ ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं। यही सब हर जगह ये एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है।
हर जगह हर आदमी, हर व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनके भोग में जब हम सहयोग करते हैं तो हम इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं आनंद में। और आदि देवम मतलब कि हमेशा से सभी देवताओं के आदि वही हैं, कोई और उनके ऊपर नहीं है, कोई और उनसे बेटर हमारे को अकोमोडेट नहीं कर सकता, कोई और देवी या देवता या कोई और अथॉरिटी हमारे को हेल्प नहीं कर सकती। सिर्फ आदि देव भगवान है। अजम, अजम मतलब जिनका कभी जन्म नहीं होता। अगर आप अपनी गीता में 4.6 में जाएंगे, क्या है उसमें? अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि अर्जुन जो बात कह रहे हैं वो अर्जुन अभी जो आगे बता रहे हैं कि भगवान आपने ये बात मुझे पहले बता दी है और आचार्य भी कह रहे हैं ऐसा। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया कि मैं अजोपि सन, मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और फिर क्या कह रहे हैं अर्जुन? आदि देवम अजम विभुम। विभुम का मतलब है जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। ठीक है, अब ये सारी बातें तो हम, जैसे पति और पत्नी के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो पति बोल देता है पत्नी को कई बार, आपसे महान तो कोई है ही नहीं दुनिया में, संसार में। कई बार डर के मारे भी बोलना पड़ता है ऐसा हाँ, लेकिन ऐसा बोलता है ना। और जब अभी कोई कौन बता रहा था मुझे, कौन से पिछली बार केशवानंद प्रभु बताए थे ना लेक्चर के अंदर, या कोई लेक्चर में बता रहा था, कल वाले लेक्चर में सुना था, अच्छा सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि कैसे एक लड़का और लड़की किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बोलता है, लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पैरों के नीचे वो चांद तारे बिछा दूंगा। अब उसकी जेब में मूंगफली खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन बोलेगा ये कि आपके कदमों में मैं चांद तारे बिछा दूंगा, है ना। तो गोली देते हैं, फ्लैटरी करते हैं, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसे कहते हैं ना, मूवीज में भी ये सब दिखाते हैं। तो अब अर्जुन का रिलेशनशिप कृष्णा से क्या है? फ्रेंड। अब एक फ्रेंड भी दूसरे फ्रेंड को कभी भी ऐसी गोली दे देता है, बोले तुमसे ज्यादा तो ग्रेट कोई है ही नहीं, राइट। तो क्या ये वाली बात हो रही है? अर्जुन ऐसे कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो वाली बात नहीं हो रही। अर्जुन फ्लैटरी नहीं कर रहे हैं, है ना, चाटुकारी नहीं कर रहे हैं। अर्जुन प्रमाण दे रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ये मैं कैसे बोल रहा हूं, आपने मुझे बताया है, ओके। ऐसा जो मैं आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद, असित, देवल और व्यास कौन है? जिन्होंने सारे वेदों को विभाजित करके सारा ज्ञान व्यासदेव की से ही माध्यम से हम सबको मिल रहा है, और कोई सोर्स ही नहीं है। वो व्यासदेव का नाम ले रहे हैं। व्यासदेव के मुनि जो गुरु हैं नारद मुनि, उनका नाम दे रहे हैं। असित और देवल जैसे महान संतों का नाम ले रहे हैं, और बोल रहे हैं ये भी ऐसा ही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ हो, यानी क्या? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम, ये सब आप हो, और आपने भी ऐसा ही मुझे बताया है। तो ऐसे भगवान के लिए क्या प्रॉब्लम है कि हमारी 2 लाख गीता हो जाए? उनको क्या जाएगा? क्या कहते हो आप लोग, क्या प्रॉब्लम है हमारी? हाँ, एफर्ट कम है। चलो प्रभु जी कुछ तो बोले, एफर्ट कम है हमारा ओके। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? आप लोग दर्शन नहीं करना चाहते भगवान? हाथ खड़ा कोई कर ही नहीं रहा है। लोग सोच रहे हैं कि किस बात में खतरा होगा हाथ खड़ा करने में खतरा हाँ? कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं भगवान का? हाँ, वेरी नाइस। तो अब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे परम गुरु हैं, परम गुरु हैं, उनकी वाणी में से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मूल सिद्धांत है, वो बोलते हैं, उस सिद्धांत को बोलते हैं गोलोक दर्शन और जगत दर्शन। सुना है किसी ने इसके बारे में? गोलोक दर्शन क्या होता है और जगत दर्शन क्या होता है? जगत दर्शन का मतलब है कि एक जीव, छोटा सा जीव, ये सोच रहा है यहां पे बैठ के कि आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मैं इस ब्रह्मांड के केंद्र में हूं, और इस संसार में सारी जो चीजें हैं वो मेरे आनंद के लिए होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। तो उसका काम क्या होता है कि वो सुबह से संध्या तक
सुबह से शाम तक वो निंदा स्तुति करता रहता है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया, इसको ये करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि मेरे खिलाफ हो गई है, इन सबको मेरी सेवा करनी चाहिए थी। सुना आपने ऐसे लोगों को? जानते हो आप ऐसे अपने आसपास ऐसे लोग? हाँ, सभी लोग ऐसे हैं। वो सभी ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। इसको कहते हैं जगत दर्शन। और गोलोक दर्शन क्या है? गोलोक दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका गोलोक दर्शन का क्या मतलब है कि सब चीजों के केंद्र में स्वयं राधा श्याम सुंदर हैं और सारी सृष्टि, सारा संसार उनकी सेवा के लिए बना हुआ है और हम भी उन्हीं की सेवा के लिए बने हुए हैं। इसको कहते हैं गोलोक दर्शन। हम क्या बात कर रहे थे? क्या हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दृग दृश्य विचार। वो ये बोलते हैं सीयर एंड द सीन। अभी जो व्यक्ति जगत दर्शन कर रहा है वो क्या सोच रहा है कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, मैं एंजॉयर हूं। पुरुष और स्त्री ऐसे नहीं समझना है। जो स्त्रियां भी बैठी हैं यहां पर, उनको ही समझना है कि हम भी पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। जो इंजॉयर है उसको पुरुष कहा जाता है, जो इंजॉयड है उसको प्रकृति कहा जाता है। ठीक है? तो जब मैं कह रहा हूं पुरुष, तो यानी पुरुष की भूमिका हम सब निभाना चाहते हैं। वो छोटा सा बच्चा भी करना चाहता है और बड़े बड़े लोग भी करना चाहते हैं। हम सभी लोग पुरुष बनना चाहते हैं, इंजॉयर बनना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें, जब हम भगवान का भी दर्शन करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं आज भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा। तो हम बन जाते हैं इंजॉयर और भगवान को बना देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट, कि मैं भगवान को इंजॉय करना चाहता हूं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो होना क्या चाहिए कि हम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारे को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि भगवान हमारा दर्शन करने की इच्छा करें, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के द्वारा भोगे जाएं। तो हम अपनी स्थिति ऐसी बनाएं कि भगवान हमारा दर्शन करना चाहें। हम भगवान का दर्शन करने की कैपेसिटी नहीं कर सकते। इस चर्म चक्षुओं पर एक इंप्रेशन पड़ रहा है, एक आकृति का इंप्रेशन पड़ रहा है, ये भगवान का दर्शन नहीं है। फिलॉसफी को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? दर्शन। तो वो दर्शन कैसे होता है? दर्शन होता है कानों से। हमारे कानों के द्वारा हम प्रिपेयर होते हैं दर्शन करने के लिए। हम आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं, हमें कानों से दर्शन करने का मतलब है श्रवण के माध्यम से भगवान के बारे में महान आचार्यों से। उन अपने आप को प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। हम सभी लोगों को अपने आप को तैयार करना है, अपनी आंखों को तैयार करना है कानों के द्वारा, ताकि हम भगवान का दर्शन कर पाएं। ऐसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो आप सबने बोला कि हम सबको दर्शन करना है, भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें तरीका पता होना चाहिए कि भगवान का दर्शन कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी उठाई और 140 किलोमीटर दूर श्रीधाम वृंदावन गए और वहां पर जाकर राधा श्याम सुंदर के पट खोले और आपने दर्शन कर लिया। यह दर्शन का तरीका नहीं है। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात में हमारा आंसर छुपा हुआ है। इसी बात में हमारा आंसर छुपा हुआ है। इट इज नेसेसरी टू सीक द साइट ऑफ कृष्णा। ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखें। दैट शुड बी आवर फर्स्ट एंड ओनली एंडीवर। हमारा एकमात्र अगर कोई कार्य है तो ये भगवान का दर्शन करना ही हमारा कार्य है। Our souls can have no real function till we are face to face with divinity. हमारी आत्मा का कोई दूसरा कार्य नहीं है जब तक हम भगवान का सामने दर्शन ना करें। श्री कृष्णा shows himself to those, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्णा shows himself to those who prefer
his service to any other occupation. उन्हीं को दर्शन प्रदान करते हैं भगवान जो उनकी सेवा, भगवान की सेवा को दूसरे सभी कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे सुनिए। Seeing भगवान means total engagement of the senses in his service. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। In other words, serving the Lord 24 hours a day with all one's senses means being established in one's primal constitutional position in which one naturally sees भगवान। क्या कहा कि भगवान को देखने का मतलब है अपनी सारी इंद्रियों को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा देना। यह भगवान को देखने का मतलब है। तो क्या कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ बोल सकता है कि मेरे लिए मतलब कुछ और होगा? क्या भगवान कोई एक्सेप्शनल रूल है इसके अंदर? कोई और तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं क्या? है कोई तरीका ऐसा? क्या सोचते हो आप लोग? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है सोच रहा हो कि नहीं चलो ठीक है ये सबके लिए, मेरे लिए अलग है। जैसे सारा संसार ये सोच रहा है, सब तरफ लोगों को मरते हुए हम देख रहे हैं, बट हर जीव ये सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। क्या भगवान को देखने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है भगवान को देखने का? ऐसा रास्ता नहीं है। ठीक है। By the Guru's mercy and strength gained from personal bhajan, by the Guru's mercy and strength gained from personal bhajan, one becomes fully aware of Krishna's manifestation both internally and externally. This is seeing भगवान। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इससे ऊंचा स्टेटमेंट नहीं सुना आज तक कि भगवान को देखने का मतलब है कि गुरु की कृपा और मेरे भजन, खुद के भजन की साधना से, शक्ति से हम जब भगवान की सेवा करेंगे तब हम भगवान को अंतरंग और बाहर दोनों तरफ देख पाएंगे। भगवान कहां कहां है और कहां पे नहीं है? क्या बोलते हो आप लोग? कहां है भगवान? सब जगह है ना, हर जगह व्याप्त है और हमें दिख नहीं रहे। तो जब दिखना शुरू होंगे तो जो चीज हर जगह है वो कहां कहां दिखेगी? वो हर जगह दिखेगी। क्या अंदर नहीं दिखेगी? अंदर भी दिखेगी। क्या बाहर नहीं दिखेगी? बाहर भी दिखेगी। जो हर जगह है वो हमें दिख नहीं रही और वो दिखेगी तो हर जगह दिखेगी फिर हमें। उसके लिए क्या करना है? सूत्र है, मतलब ये एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने पूरी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी को, दर्शन को खोल के रख दिया। बस यही है और कुछ है ही नहीं इसके बाद। तो आंसर मिला आप लोगों को कि भगवान जो अजम हैं, विभुम हैं, हर चीज को कंट्रोल करने वाले हैं, वो हमारी 1,60,000 गीता क्यों नहीं करा रहे हैं अभी? 40,000 ही क्यों हुई? 40,000 क्यों हुई? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबने इच्छा करी, आपने प्रयास करा। आगे मैं पढ़ता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आएगा। Persons absorbed in service to the Lord destroy their sansar, whereas those disinclined to serve the Lord increase their sansar. संसार क्या है? संसार है इस संसार में, इस मृत्यु जगत में, मृत्यु लोक में आने और जाने का काम करना। कौन, किसका संसार बढ़ रहा है? यानी अगर संसार बढ़ेगा तो क्या होगा? आवागमन बढ़ेगा, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार इंजीनियरिंग करेंगे, सीए करेंगे और शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दोबारा पैदा होंगे, फिर ये सब चलता रहेगा। इसको कहते हैं संसार। किसका संसार बढ़ेगा? Those who are disinclined to serve the Lord, जो भगवान की सेवा करने में इच्छुक नहीं है, उनका संसार बढ़ जाएगा। और किसका संसार खत्म हो जाएगा? Persons absorbed in the service of the Lord. Absorbed का क्या मतलब होता है? पूरी तरीके से जो डूबा हुआ है, भगवान की सेवा में जो डूबा हुआ है, उस व्यक्ति का संसार खत्म होगा। किस किस को संसार खत्म करना है? किस किस को खत्म करना है? खत्म करना है हमको संसार, राइट? हमको करना है, हमको बहुत कुछ चाहिए, हमको सारी चॉकलेट चाहिए, पैसे नहीं है जेब में, लेकिन तरीका है उसको पाने का, और बहुत सिंपल तरीका है।
ठीक है, आगे और पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Those who drift in this world have no time for hearing about service to the Lord. जो लोग इस संसार में आवागमन कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते भगवान के बारे में, जैसे कि वो चार मामा वाला है ना। फिर इवन इफ दे मेक अ प्रीटेंस ऑफ हियरिंग, इवन इफ दे मेक प्रीटेंस, और ये हम सब साधकों के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि हम लोगों को जैसे जब नए नए आते हैं ना, बहुत सारा उत्साह होता है कि हमें लगता है कि हमें भक्ति करनी है। जैसे जैसे हम थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं ना, तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि भक्तों का स्टैंडर्ड एक्चुअली है क्या। तो जैसे आप लोग सब मेरा स्टैंडर्ड देख रहे होंगे तो समझ में आ गया कि क्या रियलिटी है, बोलता बहुत कुछ है करता कुछ नहीं, राइट, ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर क्या, मोटिवेशन कम हो जाएगी। अब सुनो, दे आर सेइंग इवन इफ दे मेक अ प्रीटेंस ऑफ हियरिंग, तो क्या होता है फिर हम क्या करने लग जाते हैं, प्रीटेंस ऑफ हियरिंग, हम सुनने का दिखावा करते हैं, हम सुनते कुछ नहीं, हमारे हृदय में कुछ नहीं जा रहा होता है, हम सुनने का दिखावा कर रहे होते हैं। इवन इफ दे मेक अ प्रीटेंस ऑफ हियरिंग दे डू सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यू पॉइंट, नाटक तो कर ही रहे हैं सुनने का, लेकिन कितना सुनेंगे, जितना मेरे व्यू पॉइंट से एग्री हो रहा है, नहीं तो नहीं सुनेंगे। If they do not like what they hear, they reject it outright. They do not give priority to the topic of the Lord's service. They think that their present day needs are more pressing. आप सोचो, ये सब हमारे लिए बात हो रही है। हम सोचते हैं कि हमारी आज की जो जरूरत है ना, वो ज्यादा जरूरी है। They consider it better for an intelligent person to spend his time hearing mundane poetry. आप कविताओं को, कवि सम्मेलन को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, मॉल्स में घूमने को, और क्या क्या कहते हैं आजकल, क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है ना, फार्म्स में जाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रादर देन सर्विसेज। क्योंकि भाई आपने 1 साल सर्विस करी है, 1 साल भगवान की सेवा करी है, तो एक दिन तो छुट्टी चाहिए सब, राइट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट राइट डू वी हैव टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम अदर्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी थिंक लेट द होल यूनिवर्स सर्व मी। हमारा कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं है कि कोई हमारे सर्व करे, लेकिन सबकी इच्छा यही है कि सारा संसार मुझे सर्व करे। एंड आई यूज द, चलो ये सब तो बहुत कुछ है एक्चुअली इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। When a jiva is wholly free from the conception of himself being drashta, and when he is fully situated in the understanding of himself as drashya of Jagannath and to be enjoyed by him, जब जीव पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है इस दृष्टा वाले भाव से कि मैं इंजॉयर हूं, और जब उसके अंदर ये बात आ जाती है कि वो दृश्य है, यानी भोगे जाने के लिए चीज है, भगवान के द्वारा भोगे जाने के लिए है, देन ओनली कैन द जीवा रिमेन सेवोन्मुख, तभी वो सेवोन्मुख हो सकता है। सेवोन्मुख का क्या मतलब है, उन्मुख, सेवोन्मुख मतलब सेवा के प्रति, सभी लोग सेवा तो कर ही रहे हैं, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सेवा तो सभी कर रहे हैं। सेवोन्मुख होने का मतलब यह है कि सेवा के प्रति उत्साहित होना, हर समय सेवा के बारे में सोचना, तभी वो सेवोन्मुख बन सकता है। एंड विद द आईज ऑफ लव एक्चुअली हैव दर्शन ऑफ जगन्नाथ। जो सेवोन्मुख है उसी को जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं ना पूरी, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। कैसे होगा जगन्नाथ जी का दर्शन? हो जाएगा जगन्नाथ जी का दर्शन अगर हम सेवोन्मुख होंगे, तो जगन्नाथ जी अपने आप को रिवील करेंगे और वो हमारे को दर्शन देना चाहेंगे, हमारा दर्शन करना चाहेंगे। नहीं तो आप टाइम पास कर सकते हो, जा सकते हो, जाके वहां पर लाइनों में लग सकते हो, जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हो, गुरु महाराज जी का श्रवण छोड़ सकते हो, और आके ये बोल सकते हो, फेसबुक पे अपडेट डाल सकते हो, स्टेटस अपडेट कि मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, लेकिन दर्शन नहीं होगा। एक और बस लास्ट चीज इसमें से पढ़ूंगा। ओके, मैं यहां से पढ़ता हूं, मैंने नोट किया है। A devotee does not care about his own happiness and distress.
He is interested only in seeing that Krishna is happy and for that purpose he undertakes various activities. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारी भक्ति में जो प्रगति हो रही है, भले वो एक इंडिविजुअल हो या एक संप्रदाय हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, ISKCON एज अ इंस्टीट्यूशन, गौड़ीय वैष्णविज्म एज अ संप्रदाय और हम एज एन इंडिविजुअल, हमारी भक्ति की प्रगति का जो लिटमस टेस्ट है वो है कि हमारे अंदर ये दृग दृश्य विचार कितना हमको क्लियर है। जिस हद तक हम इसको मानते हैं, जिस हद तक हम सब सेवा कर रहे हैं, उतना ही रिजल्ट हमें भगवान दे रहे हैं। वो जो बुक्स 40,000 हुई हैं वो ऐसे नहीं हो गई, हवा में नहीं हुई हैं। वो बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारी मेहनत करी है, तब जाकर वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो जिस हद तक हमने मेहनत करी है उस हद तक हमें रिजल्ट मिला है, लेकिन अभी हमारी मेहनत, प्लीज कम, अभी हमारी मेहनत उतनी नहीं है जितनी कि 2 लाख गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले महोत्साह प्रभु का लेक्चर हुआ था, आप में से कितने लोगों ने सुना सुबह सुबह? हाँ, जिन्होंने नहीं सुना उनको लिंक लेके उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो महोत्साह प्रभु, आपको पता है हम लोग ने, मैंने भी आपको स्कोर बताया ना अपना, कितना स्कोर बताया? पिछले 1 नवंबर से लेकर आज 31 दिसंबर आ गई है। इस 60 दिन के पीरियड में हमने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी? 3150। महोत्साह प्रभु एक दिन में कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 4500। और वो स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम सबने मिलके करा है। तो 60 दिन का मल्टीपल लोगों का प्रयास से हम उतना कर पाए जितना महोत्साह प्रभु अपने 2/3 डे में कर देते हैं। तो कृष्ण पार्शियलिटी कर रहे हैं क्या हमारे साथ? यहां पे हम 40 लोग बैठे हैं, 40 लोगों का प्रयास मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना हो गया? 2400 वर्सेस, और 2400 को वो कर दो आप, वो 2/3 को कंपेयर कैसे करेंगे उसको? 3600 वर्सेस 3600 टाइम ज्यादा, कम से कम पोटेंसी महोत्साह प्रभु की ज्यादा है। 3600 टाइम ज्यादा, 3600 times more potency. What is that potency? That potency is कि दृग दृश्य विचार। वो जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी मर्सी को मानते हैं, और फिर वो पूरी तरीके से पूरा टाइम एंगेज्ड हैं। क्या हम लोग एंगेज्ड हैं? आप सोचो, हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जो कर रहे हैं, 16 माला में हम क्या मांग रहे हैं? हम लोग सेवा तो मांग रहे हैं भगवान की। हम अगर गोलोक, हम अभी बात कर रहे थे कि कौन कौन भगवान को देखना चाहता है और कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है। हम सभी जाना चाहते हैं। वहां जाके क्या करेंगे? वहां जाकर एक बढ़िया सा सोफा होगा, उस पर हम टांग पे टांग रख के ऊपर बैठेंगे, और फिर भगवान आएंगे, उनके हाथ में एक वो होगा, क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा होगा, और फिर आप मुंह खोलोगे और भगवान आपके मुंह में अंगूर गिरा देंगे। ऐसा होगा? क्या सोच रहे हो आप लोग? नहीं, अरे गोलोक में भी तो ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है। वहां तो अप्सराएं आती हैं सब करने के लिए। मैं तो कृष्ण की बात कर रहा हूं। क्या सोच रहे हो आप लोग? तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गोलोक वृंदावन जाएंगे? तो क्या हम इवन जाना भी चाहते हैं? सवाल ये है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी रिवर्स होएगी। सिचुएशन ये होगी, जो गोलोक वृंदावन जाना चाहता है वहां पर वो भगवान कृष्ण को सर्व करेगा। राधा कृष्ण अपनी लीलाओं में होंगे और वो ऐसे ही शायद फल खा रहे होंगे, और तब जाकर हम किसी सखी को ये दे देंगे, गुलाब, इसका गुच्छा अंगूर का, कि भगवान को ऑफर कर दो। फिर प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे। ये फर्क है। तो अगर हम सेवा के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम 24 घंटे सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, तो वी डोंट हैव एनी होप। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। फिर हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप अपने रिसोर्स का कितना बड़ा वेस्टेज कर रहे हो, आप ये सोचो। इसी टाइम में हम वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी टाइम को हम मिसयूज कर रहे हैं और वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे अपने लिए। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं? हम दृष्टा बनना चाहते हैं। हम दृश्य नहीं बनना चाहते हैं, हम दृष्टा, हम एंजॉयर बनना चाहते हैं। और जो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, पोटेंसी नहीं है, हम एंजॉयमेंट करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है।
हम लोग कितने सारे जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं, कितने कितने तरीकों से हम प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास एंजॉयमेंट का, हम कुछ भी करते हैं, हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए होता है। राइट और रॉन्ग? एक ही जन बोला राइट। राइट। दर्श बोला कि नहीं बोला राइट? वो बोला। ओके, तो राइट है अगर ये बात, तो हमें प्रयास अधिक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब आती है बात इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस की बात इसमें यह है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसी सेवा नहीं कर सकता, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन हर कोई सेवा कर सकता है, ये भी सत्य है। तो हमारे अंदर भगवान स्वयं विराजमान हैं, वो हमारे हर भाव को देख रहे हैं। अगर हम ऑनेस्टली अपने अंदर इस विचार को डेवलप करें, हर समय हम ये सोचें, 24 घंटे में ये सोचें कि हम कैसे सेवा में लग सकते हैं, इस परिस्थिति में हम कैसे सेवा कर सकते हैं, तो भगवान आपको प्रेरणा देंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हृदय में ही दिव्य ज्ञान है, वो प्रकाशित कर देंगे और आपको इंस्पायर करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको देख सकते हो, कैसे आप उनको प्राप्त कर सकते हो। बट अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे, हम ये सोचते रहेंगे या डरते रहेंगे कि अगर मैंने भगवान की सेवा का प्रयास किया तो मेरा भोग छूट जाएगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति ये सोचे कि अगर मैंने दवाई खाई तो मेरी बीमारी छूट जाएगी, उससे बड़ा कोई मूर्ख होगा क्या? उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि बीमारी की भी आदत पड़ जाती है। कई बार लोगों को रोने की आदत पड़ जाती है, अगर वो रोते नहीं है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, स्मेल की, बदबू की आदत पड़ जाती है। तो हमें इस बीमारी की आदत पड़ गई है, हमें रोने की आदत पड़ गई है। उस आदत से निकलना है अगर भगवान के धाम जाना, क्योंकि भगवान के धाम में आनंद है, सिर्फ वहां रोने की जगह नहीं है, रोने वालों की जगह नहीं है वहां पे। जो रोना चाहते हैं इस संसार में रहते हुए, उनको अपॉर्चुनिटी पूरी मिली है। जितनी अपॉर्चुनिटी, जितनी कृपा हमारे गुरु महाराज महोत्सव प्रभु को दे रहे हैं, उतनी ही कृपा हर डिवोटी को दे रहे हैं जो उनके द्वारा शेल्टर्ड है। हर किसी के पास उतनी पोटेंसी है, लेकिन हम उसमें बीच में अपना दिमाग लगाकर अपनी बेवकूफ़ी से कुछ ना कुछ उसके अंदर तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। हम नहीं सर्व करना चाहते। 24 आवर्स वी नीड टू सर्व, और ये हर कोई कर सकता है। आपको कोई और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप कहाँ पे निकल सकते हैं। तो प्लीज मेरा सबसे ये निवेदन है कि इस बात पे मेडिटेशन होनी चाहिए कि उतनी शक्ति मिलने के बावजूद, इतने महान गुरु की शरणागति मिलने के बावजूद भी हम क्यों फिसल रहे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हम क्यों नहीं। महोत्सव प्रभु जैसे यहाँ पर 60 लोग हो सकते हैं, 40 लोगों के अंदर भी वो पोटेंसी है। अगर 40 इंटू 4500 करेंगे, और अभी 15 दिन रह गए मैराथन के, तो कितना होएगा? हाँ हाँ, 45 इंटू 40 कितना होता है? 45,000 इंटू 4, 1,80,000, और इंटू 15 करो कितना होता है? क्या है? 27 लाख। 180 तो बनेगा ना। तो कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, कितनी बुक्स की अपॉर्चुनिटी हमारी? आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा मेरे पे? तो कुछ भी पॉसिबल है कृष्ण के लिए, कुछ भी पॉसिबल है। जब भगवान ब्रह्मा जी के उस इसमें ना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ी अच्छी एक पद्मा नीति के बारे में बताते हैं। पद्मा पता है आपको कौन था? पद्मा कौन थी? पद्मा कौन थी? पद्मावती भी होगी, पता नहीं वो। पद्मा कंस की माँ का नाम था। तो पद्मा की एक बड़ी चिंता थी। कंस तो मारा गया, फिर वो वहां पे द्वारका में रहती थी, कृष्ण की नानी हो गई ना, तो वो रहती थी। तो वो ये सोचती थी कि नंद बाबा तो बड़े बेवकूफ थे, ये इतना जो कृष्ण जो गौओं को चराने जाते थे, बछड़ों को चराने जाते थे, तो उससे उनको क्या मिलता होगा? वो जितना उससे ज्यादा का तो ये मक्खन खा जाता था कृष्ण। तो उसको अगर मैं होती नंद बाबा के घर से निकाल देती कृष्ण को। हमारी जो स्थिति है ना, वो पद्मा जैसी स्थिति है। हम कैलकुलेशन करते हैं किस में कितना फायदा होगा। भाई अगर इतनी माला करी, इतना समय सेवा में लगाए, तो इतना रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। ये मटेरियलिस्टिक सोच है बहुत।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये पद्मा नीति है कि हम मैटेरियली कैलकुलेट करते हैं कि भगवान की सेवा का हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप नंद बाबा की दृष्टि से सोचो, जो प्योर भक्त हैं, तो नंद बाबा के लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, उनके अलावा तो कुछ उनको चाहिए ही नहीं। तो जब हम कृष्ण को सब कुछ मान लेते हैं, जब हम कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता, तब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, तब 24 घंटे 7 दिन हर वक्त हर पल हम कृष्ण की सेवा कैसे करनी है ये सोचते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों एक ही है यशोदा मैया, और सबके अंदर ये भावना होती है ना कि कृष्ण, काश कृष्ण मेरा बेटा होता, राइट? बट यशोदा माई तो एक ही है। क्यों ऐसा है? क्या कहते हैं प्रभुपाद? अगर आप लोगों ने प्रभुपाद को पढ़ा है तो आपने जरूर पढ़ा होगा ये चीज कहीं ना कहीं। क्या कहते हैं प्रभुपाद? क्या कहते हैं यशोदा माई की क्या खासियत है? हाँ, बिकॉज यशोदा माई हैज परचेज्ड एंजाइटी फॉर कृष्णा। यशोदा मैया इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया है। और हम चिंता से भागना चाहते हैं। हम कोई भी छोटी सी सेवा में जरा सा कुछ कष्ट आता है तो हम तिल मिला उठते हैं कि मैं अब ये सेवा नहीं करूंगा आगे से, इतना कष्ट है सेवा करने में। लेकिन जिसने चिंता को खरीदा है कृष्ण के लिए, वो ये नहीं सोचता कि उसके शरीर को कितना नुकसान होने वाला है सेवा करने से। वो ये सोचता है कि मैं कैसे, मेरे पास कम है रिसोर्सेज। जैसे हमने वो कहानी सुनी है ना गोपियों वाली, जहां पर कृष्ण बीमार पड़ गए, बुखार आ गया उनको, और उनका इलाज पूछा गया तो इलाज था कि कोई भक्त के चरणों की रज अगर कृष्ण के माथे पे लगा दी जाए तो सही हो जाएंगे। सबने मना कर दिया द्वारका वासियों ने, क्योंकि कृष्ण के चरणों की रज अगर किसी और के चरणों की रज कृष्ण के माथे पे लगेगी तो वो व्यक्ति नरक में जाएगा बहुत लंबी अवधि के लिए। सबने मना कर दिया। गोपियों ने बोला कि भैया ट्रैक्टर से खोद के ले जाओ जितनी चाहिए यहां से, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जीवन हमको नरक में बिताने पड़ेंगे, लेकिन कृष्ण को चाहिए तो ले जाओ। जिसमें कृष्ण प्रसन्न है उसी में मेरी प्रसन्नता है। ये भक्त का जब एटीट्यूड होता है तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति के लिए। ये रास्ते हैं, राइट? रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। आपको यहां से वृंदावन जाना है अगर, तो वृंदावन का रास्ता कोई आपको बता सकता है, उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। रास्ता आसान है, चलने में थोड़ा सा जो कष्ट है वो अगर आप सहने के लिए तैयार हो गए तो वृंदावन पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है। हमारे आचार्यों ने ऐसा सुंदर रास्ता बनाया है, दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कवरिंग है, कोई धूप नहीं लगने वाली आपको, बढ़िया सुंदर स्मेल्स हैं वहां पर, बहुत सुंदर सेंट डाला हुआ है हर जगह, तो आपको आनंद आएगा उस रास्ते पे चलने के। लेकिन रास्ते पे चलने का विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। आप अगर अपनी छोटी छोटी भौतिक चीजों को छोड़कर उस रास्ते पे चलने को तैयार हो जाओ तो आपको स्वयं कृष्ण मिल सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं? ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो प्लीज